Divyam Tales, Episode 1. कभी अचानक से किसी को देखकर प्यार हुआ है? होता है, सबको हुआ होगा। हर बार जब भी रास्ते पर निकलते निकलते अगर कोई सुंदर लड़की गाड़ी पर सवार हमारे सामने से गुजरती हो ना, तो लगता है अंदर से आवाज आ रही हो, यार ऐसे मिल जाए कोई, बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। फिर तुम कहीं पे भी चले जाओ, मॉल्स में, कैफे, सिंपली ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुक गए ना, तो बहुत हरियाली होती है यार। हसीनाओं से भरा है ये शहर, पर अफसोस है कि ये हसीनाएं हमारे आंखों के सामने से यूं गुजरती है जैसे फूल की कली यूं उड़कर जमीन को छू गए हो, और हम कुछ कर भी नहीं पाते। वैसे करे भी तो क्या करेगा, उनके पास जाकर हाय हेलो। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, पर हाय हेलो के बाद क्या, वो हमें नहीं जानती, हम उन्हें नहीं जानते, बात करे भी तो क्या करे। फालतू में पागल लगोगे इस बात का डर खा जाता है हमें। सो सिंपली हम कुछ ट्राई नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। अपने भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। लेकिन अगर भगवान की मर्जी हो ना भाई, तो कुछ चमत्कार हो ही जाता है। अरे हाँ, सच में जैसे जादू ही हो गया। उस दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन था। उसकी बर्थडे पार्टी देर रात तक चली। घर पर ही लाइट्स, म्यूजिक और बियर। उसके सारे दोस्त आए थे, एंड में उनमें से उसका असली वाला भाई, एक्चुअली कजिन। तुम्हारे भाई का बर्थडे है यार, थोड़ा तो मुस्कुराओ। बहुत लाउड म्यूजिक है यार। हाँ तो सर दर्द कर रहा है मेरा। अच्छा चल कोई नहीं, एक ड्रिंक उठा और बालकनी में जाके बैठ, ठंडी हवा में अच्छा लगेगा। हाँ, और फिर मैं बालकनी की ओर मुड़ा। ठंड थी बाहर, खुली हवा और शांति। मेरे भाई को ना अपने पेरेंट्स से दूर जाना था, इसलिए ये सिटी की रेंज से थोड़ा दूर एक फ्लैट लिया था। वहीं पे अभी नए अपार्टमेंट्स और रो हाउसेस बन रहे थे। बालकनी से बाहर निकल के सामने एक और घर की बालकनी थी, एक बड़ी सी ग्लास विंडो। काइंड ऑफ अमीर लोगों का घर लग रहा था। एंड मैं ऐसे ही घर को दूर से देख रहा था, तभी बालकनी से एक लड़की बाहर आई। शी वॉज फैंटास्टिक, बहुत सही थी। बाल खुले, पिंक टी शर्ट, हाथ में एक फ़ोन और हेडफोन्स पहने हुए। बालकनी में एक झूला भी था उसके। वो गाने सुनते सुनते झूले पर बैठ गई। मैं उसे देख रहा था और वो धीरे धीरे झूला झूल रही। यार ये वो सिचुएशन है ना, जहाँ एक सुंदर लड़की दिखती है पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना हम उसे मिलने वाले हैं, ना हम दोनों में कुछ होने वाला है। बस देख कर ही मन भर रहा था। ठंडी हवाएं, हल्का हल्का म्यूजिक जो घर के अंदर तो लाउड था पर बाहर कम, और उसे देखना, और वो अपने गानों में गुम। और तभी उसने मुझे देखा। ओह गॉड, क्या था वो। दूर से उसने मुझे देखा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये बात तो पक्की लग रही थी कि उसने मुझे देख लिया है। उसे देखते हुए वो क्या रिएक्ट कर रहा है ये सोच रही थी, और मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं ये सोच रहा। 2 मिनट के लिए लगा कि बालकनी से ही कूद जाऊं। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा सिली हो जाता। वहां से निकलने के लिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और बस फोन देखने की एक्टिंग करने लग गया। ओह हेलो। वो आवाज, गॉड, उसने मुझे आवाज लगाई। अब क्या होगा, मैं डरा हुआ था। क्या 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 देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, नीचे मिलने आ सकते हो? क्या? नीचे मिलने आ सकते हो? क्यों? ऐसे ही। अच्छा, अभी आया। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल थी। लग नहीं रहा था कि वो गुस्सा है। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा तो वो पहले से नीचे खड़ी थी। क्या उसे मैं पसंद आ गया? वो यार प्लीज गॉड, कुछ अच्छा हो जाए अभी। हे हाय। तुम यही रहते हो? नहीं, एक्चुअली मेरा भाई रहता है यहाँ, मैं कभी कभार आ जाता हूँ। अच्छा, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ना, इसलिए पूछा।
तुम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल? फार्मेसी फर्स्ट ईयर। क्या बात कर रहे हो? मी टू यार। अच्छा, कॉलेज कौन सा है तुम्हारा? TDN यूनिवर्सिटी। अच्छा, सो सिंपली हम दोनों एक ही एज के हैं। हाँ हाँ। अब ये साइलेंस देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो। सोचा मैं ही कुछ शुरू कर दूँ, पर लेकिन किस पर? आई वाज स्पीचलेस। वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? मेरा मतलब क्या क्या करना पसंद है तुम्हें? यहाँ उसने खुद टॉपिक निकालकर मेरा सारा काम आसान कर दिया। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कभी बातें ख़त्म ही नहीं होने देगी। मुझे स्पेस और यूनिवर्स बहुत पसंद है। मैं ऐसे देर रात तक आसमान को देखता रहता हूँ, नेट से इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। You like music? सिर्फ पॉप पसंद है। I love pop too. I'm sorry हाँ, as you said space and time. मुझे वो सब थोड़ा बोरिंग लगता है। अच्छा Yeah. अच्छा सुनो, मेरे साथ पानी पूरी खाने चलोगे? यहाँ कॉर्नर पे बहुत अच्छी मिलती है। ओह गॉड, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सब इतने अच्छे से कैसे हो रहा है मेरे साथ? ज़्यादा मत सोच, मैंने खुद से कहा। हाँ चलो चलो चलते हैं। हाँ बस स्टॉप स्टॉप। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। वो कुछ अलग ही थी, प्यारी सी, खूबसूरत, और उसका नेचर, वाह, ऐसी ही दोस्त चाहिए थी मुझे। मुझे कुछ फील होने लगा था। डैम, लाइफ भी ना बहुत सही मोड़ ले लेती है कभी कभी। उसके साथ पानी पूरी खाते खाते कैसे वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं लगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर थी और मैं मेरे। हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे और इंस्टा और स्नैपचैट पे फॉलो भी कर लिया था एक दूसरे को। अब मैं मेरे घर था, रात भी बहुत हो चुकी थी। उसकी इंस्टा की पिक्स देखकर रात भी हसीन हो गई थी। मुझे नींद नहीं आने वाली थी। सोचा उसे मैसेज करूं, बट शायद वो सोई हो। जाने दो, कल करूँगा, ये सोचकर फ़ोन रख दिया। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ मॉम, बस सोने ही वाला था। क्या हो रहा है आजकल? रात रात भर जगना। कुछ खास नहीं है, असाइनमेंट्स। हाँ, तुम्हारे तो एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं ना। हाँ। फ़ोन पर उसी का कॉल था और वही मॉम ने देख लिया। ये कौन है? कोई नहीं मॉम, ऐसे ही दोस्त है। हाँ अच्छा, ठीक है, तुम बात कर लो, पर जल्दी सो जाना। हाँ हाँ। मैंने झट से कॉल उठाया और पर ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? कौन है वो? उसे तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं, सिर्फ देखा, थोड़ी देर बातें की और उसे भूख लगी हो इसलिए वो मेरे साथ आई। इन सब में मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचती है। उसके प्यार में ज़्यादा डूब जाने से पहले मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर सच्चाई खड़ी हो ना तो बाद में मुझे ही हर्ट होगा। कॉलेज जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट करते जाना। यस मॉम। वैसे कल रात जिस लड़की का कॉल आया था उसकी फोटोज दिखा सकते हो? ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर एक तरह से मेरी मॉम को मेरी हर बात पता चल जाती है, तो ये फ़ोटोज़ तो मैं ऑफकोर्स दिखा ही सकता हूँ। मैंने झट से उसकी एक इंस्टा पिक दिखा दी। माय गॉड, शी इज़ गॉर्जियस। वैसे तुम्हारी और मेरी चॉइस एक जैसी ही है। हाँ, वैसे तुम मिले कहाँ उसे? भैया की बर्थडे पार्टी में। अच्छा। 2 दिन बीत चुके थे और हमारी हर रोज़ बातें होती थी। एंड उस दिन संडे था। उसने मुझे कॉल लगाया और मिलने बुलाया। यही चाहता था मैं, उससे मिलूं, बातें और आगे बढ़ाऊं, इस दोस्ती को एक नया मोड़ दूं। पर साथ में डर भी लग रहा था। हम उस दिन मॉल गए, थोड़ा घूमे, उसे कुछ ड्रेसेस देखनी थी, तो मैं बस चूज़ करने में हेल्प कर रहा था। और तभी उसका फ़ोन बजा। उसके पापा का कॉल था। कॉल कुछ 2 मिनट चला और जैसे ही उसने फ़ोन रखा वो खुशी से पागल हो गई।
मैंने झट से उसे पूछा, क्या हुआ? इतनी खुशी अचानक से? मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी, टेक्सास, यूएस। मेरे डैड का जल्दी ही ट्रांसफर होने वाला था एंड आज कंफर्म्ड हो गया। गॉड, आई एम सो हैप्पी। एंड उसने मुझे अनजाने में हक कर लिया। उस वक्त वो टच भी महसूस नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से बिखर कर टूट गया था। कहते हैं ना, प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसमें बेहद खुशी तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द होता है। ये तो मेरी 3 दिन की अटैचमेंट है बस। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू बह रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे, तुम खुश नहीं दिख रहे। उसी वक्त लगा कि कह दूं, पीसी मूवमेंट उसे सब कह दूं। सर दर्द होने लगा था, गला सूख गया था, शरीर गर्म हो रहा था और आंखों में पानी बॉर्डर तक आके रुक गया था। और जो कहना था वो माइंड में प्रिपेयर हो रहा था। सब रेडी था, बट मुंह नहीं खुल रहा था। कुछ बहुत ही गलत हालत हो गई थी। घर जाकर बस सोते सोते रोना था मुझे, क्योंकि अब मैं कुछ कहकर भी उसे रोक ना पाता। वो जाने वाली थी और यही था मेरा नसीब। जब घर पहुंचा तो हाथ कांप रहे थे। कुछ ना करके भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तुमने उसे अपने दिल की बात बताई? ये मॉम को कैसे पता चल गया? अरे बोलो कुछ, क्या हुआ? मुझे जाने दो मॉम, मुझे नहीं करनी बात इस बारे में। हुआ क्या है ये तो बताओ। वो जा रही है इंडिया से बाहर। और तुमने उसे अभी तक नहीं बताया? क्या? यही कि तुम्हें उससे प्यार है? हाँ, नहीं बताया मैंने उसे अभी तक कुछ। और बताओ भी क्या? अब क्या फायदा? वो चली जाएगी 2-3 दिनों में। उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं हमारी दोस्ती को कुछ हो ना जाए। ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी दोस्ती को कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, पर मुझे तो होगा ना। मुझे बहुत दर्द होगा। आई रियली लव हर। वो शायद मुझसे प्यार करे ना करे, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर हम दोनों में कुछ हो गया तो एक अटैचमेंट से हो जाएगी, जो मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता। फिर उसे दूर रहना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे चाहता हूँ, पर लेकिन प्रैक्टिकली सोचूं ना तो नहीं हो पाएगा। 2 महीने बीत चुके हैं। अब वो यूएसए सेटल हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे पिक्स देखी मैंने उसकी। कभी मैसेज करने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने फिर से अगर उससे बात करनी शुरू कर दी तो छोड़ो, अब जैसा हो ठीक हो, यानी कि ठीक हो रहा हो। मिस करता हूँ उसे, बट कभी मैसेज नहीं करूँगा। किसी चीज़ को अगर तुम चाहो तो हासिल कर सकते हो, बस तुम में मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में वो हिम्मत नहीं, या शायद मैंने अपने आप को निगेटिव बना लिया है वैसा। अब छोड़ जाने दो। मैंने अभी हाल ही में एक नोट पढ़ा, जो उम्र भर ना मिले उसे उम्र भर चाहना भी इश्क है, और उससे मैं इसी तरह इश्क करना चाहता हूँ।